Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is very general. हमने जनरली बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है कि फ़ूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल की किस तरह से हमें ज़रूरत पेश आई और इसके क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं या क्या प्रिंसिपल हैं फ़ूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के और ये किस तरह से हमारे फ़ूड को सेफ़ बनाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स आउटलाइन में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो समझने की ज़रूरत ये है फ़ूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल में, तो इसके बेसिकली दो आउटलाइंस कैटेगराइज करेंगे ये में, फ़ूड सेफ्टी में और क्वालिटी कंट्रोल में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ूड सेफ्टी बेसिकली क्या है। जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो फूड सेफ्टी को आप एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंडर ले सकते हैं जो डिस्क्राइब कर रहा हो हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन अ वे दैट प्रिवेंट फूड बोर्न इलनेस। तो बेसिकली दिस इज़ फूड सेफ्टी। इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन डिस्क्राइबिंग हैंडलिंग, प्रेपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन अ वे दैट प्रिवेंट फूड बोर्न इलनेस। तो फूड सेफ्टी में वो तमाम हैज़र्ड्स आ जाते हैं जो फूड को विद क्रोनिक और एक्यूट दैट मेक फूड इंजरियस टू द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन। फिर फर्दर ये फूड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, दिस इंक्लूड अ नंबर ऑफ रूटीन दैट शुड बी फॉलो टू अवॉइड पोटेंशियली सीवियर हेल्थ हैज़र्ड्स। क्योंकि ये हेल्थ हैज़र्ड्स को रेफर करिए तो हमें इस तरह की रूटीन अपनानी चाहिए जिससे हम अवॉइड कर सकें इन सीवियर हेल्थ हैज़र्ड्स को। अब ये सीवियर हेल्थ हैज़र्ड्स क्या हैं? दो तरह के बेसिकली फूड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, कुछ इनविजिबल हैज़र्ड्स होते हैं फूड में और कुछ विजिबल हैज़र्ड्स होते हैं। इनविजिबल केमिकल हैज़र्ड्स होते हैं और कुछ और जो कुछ इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड होते हैं। विजिबल हैज़र्ड से तो ठीक है, हम बच सकते हैं, हमें अगर पता चल रहा है देखने में फूड ठीक नहीं लग रहा तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन इनविजिबल केमिकल हैज़र्ड हमारे लिए बड़े डेंजरस हो सकते हैं और इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड भी। इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड में क्या कैटेगराइजेशन आ जाती है कि बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, मोल्ड और वायरसेस। तो ये इट कैन लेड टू डिफरेंट फूड बॉर्न इलनेस, ये आप लोग देख चुके हैं। और अगर केमिकल की बात करें तो उसमें क्या पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ आ जाते हैं कि हो सकता है कि जहाँ पे वो फसल हो, वो फूड ग्रो हुआ हो, वहाँ पे ऐसा पेस्टिसाइड दिया जाए जो इवन हार्मफुल हो ह्यूमन हेल्थ के लिए, जो कार्सिनोजेनिक हो या डिफरेंट तरह की जो बीमारियाँ वो ह्यूमन में कॉज कर सके। वेटेनरी रेजिड्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे फूड एडिटिव्स हो सकते हैं जिनकी इजाज़त नहीं है, जो डेंजरस है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। कुछ एक्सेस ऑफ परमिजिबल फूड एडिटिव्स हो सकता है, एडल्टरेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ इनविजिबल केमिकल हैज़र्ड फूड में आ जाते हैं जिनको फूड सेफ्टी के लिए अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी है। अब फर्दर अगर कंसीडर करें इंडस्ट्री टू मार्केट प्रैक्टिसेस, फूड सेफ्टी कंसिडरेशन इंक्लूड द प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू फूड लेबलिंग, फूड हाइजेनिक, फूड एडिटिव्स एंड पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि इन ये कंसिडरेशन होनी चाहिए फूड सेफ्टी में, एज वेल एज पॉलिसी ऑन द बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड एंड गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर फूड। तो ये बेसिकली एक पूरा पाथवे लिंक है या चेन आप कह लें कि लिंक है जिसमें क्या क्या फूड को सेव करने के लिए पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो बायोटेक्नोलॉजी पे बेस हैं फूड, और ऐसी गाइडलाइंस हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर फूड। तो आप इस पूरी जो कोर्स आउटलाइन में यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या क्या अगर फॉर एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्वालिटी एश्योरेंस है अगर फूड की तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें फूड की क्या 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 ज़रूरी हैं चीज़ें। फर्दर फूड सेफ्टी जो पॉलिसीज़ हैं या एक्शन नीड टू कवर द एंटायर फूड चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये एक समरी आपको बिल्कुल बता दीजिए कि फूड क्वालिटी और सेफ्टी की एक है कि फ्रॉम फार्म टू टेबल मेक फूड सेफ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम फार्म टू फोक और फ्रॉम फोक टू फार्म, जो फूड सेफ होना चाहिए। तो ये सारे इस फूड को सेफ बनाने में, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम है जैसे एग्रीकल्चर से या फिशरी से एक्वाकल्चर से फूड ले रहे हैं, आगे उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, हाई क्वालिटी कोई फूड बन रहा है और कि फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ कंज्यूमर के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये जितने भी स्टेप्स सारे यूज़ हो रहे हैं, जितने भी स्टेप्स हैं इनमें डिफरेंट स्टेप्स यूज़ होते होंगे, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो रही होंगी, मैकेनिज्म यूज़ हो रही होंगे। तो इन सब मैकेनिज्म में फूड सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि किसी इन्हीं स्टेप से गुजरते गुजरते जो है इनविजिबल केमिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड फूड में आ जाए, वो एट द एंड आपको नुकसान पहुंचा दे। इसलिए फूड सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। जब आप बात करें फूड सेफ्टी बड़ी ज़रूरी
है इंटायर फूड चेन में, तो इसलिए डिफरेंट पॉलिसीज एंड एक्शन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर। सो एक सेंटेंस है, फ्रॉम फार्म टू टेबल मेक फूड सेफ। अगर आप फूड सेफ बना लेते हैं तो तभी आप डिफरेंट बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये एक फूड क्वालिटी और सेफ्टी का चार्ट है जो आपको बता रहा है कि फ्रॉम फार्म टू फोर्क और फ्रॉम फोर्क टू फार्म फूड क्वालिटी और सेफ्टी की ज़रूरत होती है। इसको आपने लाजमी देखना, इट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम थ्योरी में बात करें और हम बात करें कि हम तमाम जो पॉलिसीज़ हैं फूड चेन में और वो तमाम एक्शंस हैं और बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो जो हम फूड हाइजीनिक के लिए कर सकते हैं, अगर वो हम अपना लें तो हम 100% फूड पॉइजनिंग को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इन थ्योरी वी कैन प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। फिर अगर हम बात करें कि क्या क्या फूड पॉलिसीज़ की, फूड को सेफ बनाने के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं और फूड हाइजीनिक के क्या प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहला क्या प्रिंसिपल है कि आप प्रिवेंट करें कंटामिनेटिंग फूड विद पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम पीपल पेट एंड पेस्ट। तो आपने प्रिवेंट कंटामिनेटिंग फूड करना है जो पैथोजन स्प्रेड, जो पैथोजन से हो सकते हैं कंटामिनेट, ताकि वो लोगों में या आगे किसी पेट या पेस्ट में ट्रांसफ़र ना हो। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या है, सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड टू प्रिवेंट कंटामिनेटिंग द कुक्ड फूड। ठीक हो गया। तीसरा क्या है, कुक्ड फूड फॉर द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ द टाइम एट द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू किल पैथोजन। तो इसलिए फूड को प्रॉपरली कुक करना बड़ा ज़रूरी है। स्टोर फूड एट प्रॉपर टेम्परेचर, ये हमारा चौथा प्रिंसिपल हो गया। एंड डू यूज़ सेफ वाटर एंड कुक्ड मटेरियल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट 5 प्रिंसिपल हैं। अगर आप फूड हाइजीनिक की पॉलिसीज़ बनाने की बात करेंगे तो ये फूड हाइजीनिक के लिए बड़े ज़रूरी हैं। फूड को सेफ बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ 5 हैं, बड़े ज़रूरी हैं प्रिंसिपल। फर्दर क्या है कि कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी फूड पे कहाँ का एट द सोर्स, बिल्कुल जहाँ पे फूड बन रहा हो, प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे बड़ी ज़रूरी है। फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन और प्रोसेस कंट्रोल पे एप्लीकेशन ऑफ गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ ज़रूरी हैं। ये 3 माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड ज़रूरी हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लेबलिंग, हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्रेपरेशन। और ये सारे जो जिन पॉइंट्स की बात की जा रही है, ये HACCP का सिस्टम है, हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का सिस्टम है। उनके साथ ये पॉइंट जो हैं सारे जो कंजक्ट करते हैं और उन्हीं के साथ ज्वाइन है। और ये अगर आप इन HACCP सिस्टम को यूज़ करें अपने फूड में तो आप फूड की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं कि ये एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया गया है कि आपने फूड को कहाँ कहाँ उसको चेक करना है, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है। कुछ क्रिटिकल कंट्रोल बता दिए, हैज़र्ड एनालिसिस कि आपने कहाँ कहाँ हैज़र्ड एनालिसिस करना है, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज़रूरी है, और वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट हैज़र्ड्स को और फूड को सेफ बना सकते हैं फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए। फिर फर्दर अगर एप्लीकेशन की बात करें कि क्या होगा अगर आप फूड सेफ्टी को यूज़ करेंगे, आप कंप्लीट फूड चेन हो सकती है और फर्दर प्रोडक्शन ऑन द फार्म थ्रू टू द कंज्यूमर, कंप्लीट फूड चेन। ज़ाहिर है जो मैंने आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया है कि फूड सेफ्टी पॉलिसी एंड एक्शन कहाँ पे रिकवर नीड टू कवर द इंटायर फूड चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। तो ये उसी की बात हो रही है कि फूड सेफ्टी की थ्रू आउट आपको फूड चेन में ज़रूरत है। फिर फर्दर फूड सेफ्टी टूल्स क्या क्या रिक्वायर है, गुड माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, हैज़र्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की ज़रूरत है, माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत है। ये कुछ टूल्स हैं जो फूड सेफ्टी को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, और ये इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड में। अब इसमें ये कुछ क्वालिटी कंट्रोल, फूड की क्वालिटी कंट्रोल की बातें हो रही हैं, फूड सेफ्टी की बातें हो रही हैं। तो इसमें बेसिकली ये क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि फूड जो क्वालिटी है इज़ द क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए वो कब एक्सेप्टेबल होगी, जब ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं GMP GHP ये तमाम पूरे होंगे, तभी फूड की जो सेफ्टी है वो कंप्लीट होगी, फूड क्वालिटी अच्छी होगी और तभी दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर। अब फिर फर्दर क्या आ जाता है कि फूड क्वालिटी में इंक्लूड करता है एक्सटर्नल फैक्टर एज अपीयरेंस जिसमें साइज़, शेप,
कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, फ्लेवर फैक्टर आ जाते हैं, जिसमें फेडरल ग्रेड स्टैंडर्ड और इंटरनल केमिकल और फिजिकल ज़ाहिर ये हैज़र्ड आ जाते हैं फूड में। तो फूड क्वालिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट फूड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ फूड कंज्यूमर आर सस्पेक्टेबल टू एनी फॉर्म ऑफ कंटामिनेशन दैट मे अकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई कंटामिनेशन आ रही है तो वो ह्यूमन ज़ाहिर है जो भी उसे कंज्यूम करेगा उसके लिए डेंजरस हो सकती है। फिर फर्दर मैनी कंज्यूमर ऑल्सो रिलाई ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टैंडर्ड पार्टिकुलरली टू नो व्हाट इंग्रेडिएंट आर प्रेजेंट। तो इसलिए लेबलिंग बड़ी ज़रूरी है, और लेबलिंग में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ISO सीरीज़ आ जाती है, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि आपने फूड को किस ग्रेड का जो है उसमें क्वालिटी चेक की हुई है। जैसे आपने ISO सर्टिफाइड फूड डिफरेंट देखे होंगे तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है कि दीज आर हाई क्वालिटी फूड। फर्दर क्या आ जाती है फूड क्वालिटी की, अगर सेफ्टी की में बात करें, देयर आल्सो सैनिटेशन रिक्वायरमेंट आ जाती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट फूड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट इज़ एज क्लीन एज पॉसिबल। फूड क्वालिटी में कुछ आल्सो डील्स विद प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी। X ingredient and packaging supplier should recall of the product be required, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं ज़ाहिर है वो भी चेक करने की, उनकी क्वालिटी मेंटेन करना भी बड़ा ज़रूरी है। इट ऑल्सो डील विद द लेबलिंग इशूज़ टू इंश्योर देयर इज़ अ करेक्ट इंग्रेडिएंट एंड न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। तो इसमें फूड क्वालिटी में ये चीज़ भी आ जाएगी फूड सेफ्टी में कि क्या जो चीज़ आपके प्रोडक्ट में है क्या वही चीज़ लेबल हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फूड सेफ्टी का हिस्सा है। फूड सेफ्टी टूल्स को यूज़ करके फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल अचीव की जा सकती है। फिर फर्दर ये एक मेथड है हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का, कि पहला स्टेप क्या है कि कोई भी फूड है उसमें या स्टोरेज में है, कुकिंग की में है, कंजप्शन में है, कि फ्रॉम फार्म टू टेबल है, कि कोई भी अगर कोई भी स्टेप चल रहा है तो उसमें आपने किस तरीके से फूड को सेफ्टी सिस्टम के अंडर लाना है। जैसे आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप एनालाइज करेंगे हैज़र्ड को, आइदर इट इज़ माइक्रोबायल हैज़र्ड और या फिर कोई केमिकल हैज़र्ड है। फिर उसके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल पॉइंट हो सकते हैं। फिर तीसरा उन लिमिट्स एस्टैब्लिश कर देंगे, जी इतना क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होगा तो एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर फर्दर मॉनिटर करेंगे प्रोसीजर्स फॉर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। फिर प्रोसीजर जब आप लोगों ने कर लिए फिर आप एक करेक्टिव एक्शन इस्टेब्लिश करेंगे जिसके ज़रिए उसको करेक्ट किया जाए अगर प्रॉब्लम आ रही है। फिर फर्दर वेरिफिकेशन प्रोसीजर होगा और एक रिकॉर्ड सिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब आप बात करते हैं हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स की। फिर फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई हैं जो फूड सेफ्टी क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाती है, जैसे जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ एंड ट्रेड, अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं, SPS एग्रीमेंट्स हुए हैं, TBT एग्रीमेंट्स हैं। तो ये कुछ मीटिंग्स हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं, जो स्टैंडर्ड्स, कोड्स और गाइडलाइंस बताती हैं फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, और इन्होंने ही फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है उसको मज़ीद बूस्टअप किया और नई इसमें इनोवेशंस आ रही हैं। फिर फर्दर अगर मैंने पहले जिस तरह से आपको बताया था कि फ़ूड की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिहाज से फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बिल्डअप करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए 5 स्टेप हैं। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, ज़ाहिर है गाइडलाइंस हैं ये कुछ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ऑफ फूड की, कि एक रिस्क असेसमेंट करें, जैसे कि HACCP का आपने देखा, एस्टेब्लिश फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम लेवल ऑफ हैज़र्ड एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अचीवेबल फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव जिसमें HACCP इन्वॉल्व हो, माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया सेट करें, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर फॉर द फूड एट द पोर्ट ऑफ द एंट्री के फूड टेस्टिंग, pH लेवल, मॉइस्चर कंटेंट। तो ये कुछ ज़रूरी 5 स्टेप हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फूड इन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर फर्दर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि फ़ूड की क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है ताकि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, डिमांड पूरी हो। ISO की ये जो कुछ सीरीज़ हैं इसी पे बेस करते हुए फ़ूड की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग कुछ सर्टिफिकेशन सिस्टम सेट किए गए हैं जो बताते हैं कि कितने डिग्री तक आपका जो फूड है वो करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। फिर फर्दर इसमें क्वालिटी एश्योरेंस की बात आ जाती है कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, कि एक प्रिवेंशन बेस्ड सिस्टम है विच इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय प्लेसिंग द एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन।
तो ये कुछ क्वालिटी एश्योरेंस की चीज़ें हैं कि अगर क्वालिटी एक अचीव कर ली है, फर्दर उसे एश्योर भी किया जाए कि क्या वाकई दिस इज़ द क्वालिटी वी वांट, क्या ये कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर हेडिंग्स हैं, प्रॉपर स्टेप हैं जिनको फुलफ़िल करके जो मैनेजमेंट ऑफ फूड किया जाता है इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो फर्दर 4 लेवल्स हैं इन द एवोल्यूशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या हैं। तो ये इनको मैंने बारी बारी आपसे डिस्कस किया कि इंस्पेक्शन होगी, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, फिर क्वालिटी एश्योर करेंगे और फर्दर आप उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर लाएंगे। तो ये 4 स्टेप हैं जिसके ज़रिए आप फूड को प्रॉपर्ली सेफ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कौन कौन से टेनेंट्स हैं, कौन कौन इसके अंडर आ जाते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल कस्टमर एक्सटर्नल कस्टमर दोनों आ जाते हैं। फिर फर्दर कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग द वर्क, डू इट राइट एट द फर्स्ट टाइम एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो उसके अंदर आ जाती हैं। अब इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन और तो ये सारी चीज़ें के सोर्टिंग, ग्रेडिंग और रीब्लेंडिंग, तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन में आ जाती हैं कि फूड को पहले कम्प्लीटली इंस्पेक्ट किया जाए कि आइदर इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट। फिर फर्दर फूड कंट्रोल की कुछ चीज़ें, ये बेसिकली वही 4 लेवल इन द एवोल्यूशन ऑफ TQM है और उनको डिटेल में मैंने आपको बता दी। तो बेसिकली इंस्पेक्शन का अगर पॉइंट है तो उसमें क्या आएगा, क्वालिटी कंट्रोल है तो उसमें क्या आएगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल में कुछ डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी मैनुअल आ जाएंगे, प्रॉपर क्वालिटी प्लानिंग आ जाएगी, सेल्फ इंस्पेक्शन आ जाएगी और पेपर वर्क कंट्रोल्स आ जाएंगे। फिर क्वालिटी एश्योरेंस है तो उसमें क्या आ जाएगी कि टोटल सिस्टम डेवलपमेंट आ जाएगी, यूज़ ऑफ क्वालिटी को, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो ये जो सारे स्टेप्स अगर फुलफ़िल होंगे तो तभी जो फूड है वो TQM की तरफ आएगा। और TQM में बेसिकली दोबारा से क्या चीज़ें आ जाएंगी, टीम वर्क आ जाएगा, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो ये सारी चीज़ें करते हुए फूड प्रॉपर स्टेप से गुजरता हुआ फूड के एवोल्यूशन 4-4 स्टेप्स की ये जो एवोल्यूशन हो रही है जो फूड को सेफ बना सकते हैं ताकि फूड कम्प्लीटली सेफ हो और फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। फिर फर्दर कुछ कल्चर है फॉर द सक्सेस ऑफ TQM, जैसे कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, एम्पावरिंग पीपल, केयरिंग फॉर पीपल एंड इन्वॉल्वमेंट, कंप्लायंस टू सेटिस्फेक्शन एंड एलोकेटिंग ब्लेम। तो ये एक जो TQM का है ये पूरा एक डिपार्टमेंट है कि ये जो 4 एवोल्यूशंस हो रही हैं स्टेप की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंडर ये जो सेट ऑफ एवोल्यूशंस हैं आप देखते हैं। अगर इंस्पेक्शन का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा जो रिपोर्ट करेगा कि फूड में ये प्रॉब्लम है, फिर जो एक अलहदा डिपार्टमेंट होगा जो फूड को कंट्रोल की तरफ जाएगा कि क्या क्या कंट्रोल जो है हम इसमें देख सकते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट चेक कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के अंडर आ जाएंगे। फिर फर्दर उनको एश्योर किया जाएगा कि वाकई जो हमने मॉनिटरिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए थे कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, जो फूड के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए, क्या वो पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। फिर फर्दर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर चला जाएगा और उसके बाद फूड कम्प्लीटली डिक्लेयर हो सकता है सेफ़ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और इन थ्योरी आप कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग या फूड बॉर्न इलनेस जो है फूड से 100% जो है प्रिवेंटेबल हो गया। सो दिस इज़ द जर्नल सिनेरियो अबाउट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच।